रिसर्च। आज बात करने वाले हैं फ्रेंड्स एक दिग्गज स्टॉक की, फिनांस सेक्टर के। तो फ्रेंड्स फिनांस सेक्टर में काफ़ी बड़ा दिग्गज स्टॉक है और एक अच्छे ग्रुप की कंपनी है। तो आज बात करने वाले हैं फ्रेंड्स L&T फिनांस एंड होल्डिंग के बारे में। काफ़ी 100 वैल्यूएशंस के अंदर का स्टॉक है, इन दिनों काफ़ी करेक्शंस पे मिल रहा है। तो दैट्स अ बेस्ट लेवल फॉर बाइंग फॉर द इन्वेस्टमेंट L&T फिनांस। तो आज कुछ L&T फिनांस के बारे में बाई करने से पहले एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल्स क्या है, टेक्निकल क्या है, वो सब चीज़ें समझेंगे। स्टॉक कैसे फंडामेंटली एंड टेक्निकली पिक करते हैं वो भी चीज़ आज आपको यहाँ पे समझ में आएगी। और फ्रेंड्स किस तरह से पिछले कुछ वीडियोस में हमने बताया था स्टॉक रिकमेंडेशन के साथ, वो भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी अच्छी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन करते हैं वो सब आप इसी चैनल के माध्यम से जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर IIFL मार्केट में हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड खुलने के बाद फ्रेंड्स आपको जिस भी स्टॉक को एनालाइज करना है वो आप सर्च बटन में जाके एनालाइज कर सकते हैं। जिसे हमको जानना है L&T फिनांस एंड होल्डिंग के बारे में। तो यहाँ पर L&T आप L&T लिखेंगे, L&T फिनांस एंड होल्डिंग आ जाएगा। तो NSE पे सबसे पहले आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स L&T फिनांस एंड होल्डिंग पे यहाँ पे एक जस्ट रेट खुल जाएगा L&T फिनांस एंड होल्डिंग का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 75.80 का रेट आपको सामने दिख रहा है। 0.92% जैसा माइनस में क्लोजिंग हुआ है L&T फिनांस आज। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ओपन हाई लो क्लोज प्रीवियस क्लोज ये सब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये एक चीज़ हो गई। फिर फ्रेंड्स बात करते हैं वॉल्यूम की। 71.94 लाख जितना वॉल्यूम्स हुआ है। उसके बाद में लोअर सर्किट बता रहा है आपको 68 का, अपर सर्किट बता रहा है 83 का। एवरेज ट्रेडेड प्राइस जिसको ATP कहा जाता है वो फ्रेंड 76.30 का है। और यहाँ 75.8 की क्लोजिंग जो है वो L&T फिनांस ने आज दी है। मतलब ATP के आसपास ही क्लोजिंग है फ्रेंड्स। सो दैट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन फॉर द एनी स्टॉक। अगर ATP के आसपास क्लोजिंग होता है और ऊपर क्लोजिंग हो जाता है एवरेज ट्रेडेड प्राइस के, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गुड इंडिकेशन फॉर द एनी स्टॉक शॉर्ट टर्म रैली, राइट। तो शॉर्ट टर्म रैली परफॉर्म करने के लिए, शॉर्ट टर्म रैली लाने के लिए इस स्टॉक में ATP के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाता है तो एक बहुत ही बेस्ट इंडिकेशन होता है किसी भी स्टॉक के लिए। तो ये यहाँ पर आसपास की क्लोजिंग दी है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं तो भी एक अच्छा कह सकते हैं आप इसको। तो एक अच्छी चीज़ है एमिनेम इसके L&T फिनांस के साथ, सॉरी। उसके बाद में फ्रेंड्स बात करते हैं 52 वीक हाई और 52 वीक लो की। 52 वीक का लो जो है फ्रेंड्स 58.50 का है। 52 वीक का जो हाई है वो 101.10 का है। तो एक अच्छी चीज़ है कि अभी एक मिड ना बहुत ज़्यादा हाई पे ना बहुत ज़्यादा लो पे, तो भी एक अच्छा इंडिकेशन है। 75 और 80 पे मिल रहा है निफ्टी, काफ़ी करेक्शंस में अभी। उसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स QVT स्कोर की, जो IIFL का QVT स्कोर है, क्वालिटी वैल्यूएशन एंड टेक्निकल, उसके हिसाब से तो 100 आउट ऑफ 48। तो एक मीडियम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं और बहुत ज़्यादा लो नहीं। वैल्यूएशंस के हिसाब से 100 आउट ऑफ 56 का स्कोर इसको गेट हुआ है। तो मीन्स एक अफोर्डेबल वैल्यूएशंस में है अगर 50 के ऊपर का स्कोर निकल जाता है तो ये यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है। टेक्निकली जो है फ्रेंड्स 100 आउट ऑफ 40 का स्कोर है, मतलब टेक्निकली न्यूट्रल है, टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, एक मीडियम रेंज आप बोल सकते हैं। तो एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद में न्यूज़ की बात करते हैं फ्रेंड्स। न्यूज़ में यहाँ पर क्या क्या है कि L&T फिनांस एंड होल्डिंग के बारे में जो न्यूज़ है, मार्क इम्प्रूवड इन इंफ्रा एसेट्स क्वालिटी प्रोग्रेस ऑन लक्ष्य, और भी काफ़ी सारी न्यूज़ है। अगर आप और न्यूज़ जानना चाहते हैं तो यहाँ पर व्यू मोर न्यूज़ पर क्लिक करेंगे तो और भी न्यूज़ आपको L&T फिनांस के बारे में पता चल जाएगी। तो और भी न्यूज़ के बारे में आप ऐसे पता कर सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स इनसे सिमिलर स्टॉक कौन कौन से वो आप देख सकते हैं। बजाज फिनसर्व हो गया, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड हो गया, आदित्य बिरला कैपिटल हो गया, चोलामंडलम फिनांस एंड होल्डिंग हो गया, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन हो गया, कर्मा होल्डिंग्स हो गया। तो फ्रेंड्स ये सब इनसे रिलेटेड स्टॉक है, एज अ कॉम्पिटिटर आप इनको बोल सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई फ्रेंड्स, हमने कुछ ओवरव्यूज देखा, QVT स्कोर देखा। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको देखना है कुछ टेक्निकल स्टॉक पिक करने के पहले, तो टेक्निकल में चले जाते हैं फ्रेंड्स। जैसे ही हम लोग टेक्निकल में जाएंगे, यहाँ पर टेक्निकल का जो ये है प्राइस वो ओपन होता हुआ दिखाएगा। बैक चले जाता हूँ, थोड़ा मेरा नेट स्लो है फ्रेंड्स, बट डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल एक्सप्लेन ऑल थिंग। तो यहाँ पर अगेन मैंने L&T फिनांस पे क्लिक कर दिया है, यहाँ पर मैंने टेक्निकल पर क्लिक कर दिया है। ये बुल रन होने के बाद फ्रेंड्स टेक्निकल हो गया। उसके बाद में यहाँ पर फ्रेंड्स टेक्निकली क्यों इतना मिड रेंज परफॉर्मर है ये आपको यहाँ से पता चलेगा। तो सबसे पहला जो इंडिकेशन है फ्रेंड्स वो है EMA एंड SMA। EMA का मतलब हो गया फ्रेंड्स एक्सपोनेंशियल मूविंग, SMA का मतलब हो गया सिंपल मूविंग एवरेज। EMA जो है फ्रेंड्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो यहाँ पर है बीरिस बैंड 13 की और बुलिश बैंड 3 की। मतलब बीरिस बैंड यहाँ पर ज़्यादा है, 10 के ऊपर कभी भी निकल जाता है तो स्टॉक बीरिस ही माना जाता है। तो यहाँ पर 13 की बीरिस बैंड है, मतलब काफ़ी सब डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ये स्टॉक कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा है, तो मीन्स एक बीरिस इंडिकेशन है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 डेज का जो डीएमए था 80 का उसके नीचे ही क्लोज दे रहा है, और 10 डेज का जो डीएमए था वो 76 का था उसके भी नीचे है। खाली 5 डेज का जो डीएमए है फ्रेंड्स वो ही क्रॉस कर पाया अभी तक 75.50 का, तो उसके थोड़ा सा ऊपर क्लोज आया है 20-30 पैसे, तो मतलब एक 30 पैसे ऊपर की क्लोजिंग थोड़ा सा अच्छा है कि 5 डेज का डीएमए इसने क्रॉस कर दिया। लेकिन ओवरऑल विद द ईएमए एंड एसएमए इफ वी व्यू देन स्टॉक इज ऑल्सो नेगेटिव, राइट। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अभी भी अगर 5 डेज का डीएमए क्रॉस किया आगे जाके 10 डेज 20 डेज 50 डेज का क्रॉस कर सकता है, क्योंकि 200 डेज का डीएमए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर परफॉर्म करेगा तो तुरंत फिनांस सेक्टर के साथ में फिन निफ्टी के साथ में ये भी परफॉर्म कर जाएगा। तो एक चीज़ है, काफ़ी बड़े ग्रुप लेवल्स की कंपनी है, एल&टी ग्रुप काफ़ी बड़ा है, लार्सन एंड टूब्रो, तो उस ग्रुप की कंपनी है फ्रेंड्स, तो परफॉर्म कर सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक चीज़ और देखना आपको, डिलीवरी ट्रेडेड एंड वॉल्यूम, जो फ्रेंड्स 31 मई को इसका वॉल्यूम हुआ है 43.5 का हुआ है। दैट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन फॉर द इफ स्टॉक वॉल्यूम 50% इन एनएससी बीएससी ट्रेड कंबाइंड वैल्यू। तो फ्रेंड्स 50% के ऊपर का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर 43.5% का है, दैट्स अगेन वेरी गुड थिंग्स। वीक का वॉल्यूम कम है 32% का, मंथ का वॉल्यूम भी कम है, तो इतनी बहुत ज़्यादा खास वॉल्यूम की बात नहीं है। इससे पहले भी वीडियोस में मैंने अशोक लीलैंड में, विप्रो में और काफ़ी सारे और भी स्टॉक्स में बताया था कि 50% का ऊपर का वॉल्यूम बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है किसी भी स्टॉक के लिए। तो यहाँ पर 43% का आज का जो वॉल्यूम है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है एल&टी फिनांस के लिए, तो एक अच्छी चीज़ हो सकती है। उसके बाद में कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करें, जो एक्टिव कैंडल स्टिक पैटर्न है वो बना है यहाँ पर पीरिस इनगल्फिंग, तो इसीलिए फ्रेंड्स टेक्निकली यहाँ पर वीक बता रहे थे, मिड परफॉर्मेंस को बता रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडल स्टिक बना है, कोई भी कैंडल स्टिक बनती है तो आपको IIFL लीजेंड डायरेक्टली बता देता है। तो यहाँ पर बीरिस इनगल्फिंग बनी है। बीरिस इनगल्फिंग किस तरह से बनती है फ्रेंड्स, कि एक बड़ी जैसे ब्लू कलर की कैंडल हो गई, ग्रीन कलर की कैंडल हो गई, उसको रेड कैंडल पूरी तरह से ढक जाए, वो मैं कैंडल स्टिक पैटर्न जब आपको समझाऊंगा तो कैंडल स्टिक की सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट, वो टेक्निकल में पूरी तरह से समझेंगे। लेकिन बीरिस इनगल्फिंग का आप सीधा मतलब यही समझिए कि बड़ी ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने दबा दिया है, रेड कैंडल उस पर हावी हो गई है अगली कैंडल, तो इसीलिए वो कंटिन्यू फॉल में आ रहा है फ्रेंड्स। तो ये एक चीज़ हो गई। रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट की कुछ बात कर लेते हैं एल&टी फाइनेंस की। 76.55 का पाइवोट है। फर्स्ट सपोर्ट जो है 75.80 का है, सेकंड सपोर्ट 75 का है, थर्ड सपोर्ट 74.2 का है। फर्स्ट रेसिस्टेंस 77.30, सेकंड रेसिस्टेंस 78.1, थर्ड रेसिस्टेंस 78.9। मतलब पाइवोट जो है फ्रेंड्स उसके आसपास के नीचे का ही क्लोजिंग है। सपोर्ट तीनों क्रॉस कर चुका है, लेकिन रेसिस्टेंस और पाइवोट एक भी क्रॉस नहीं किया है। दैट्स अगेन वेरी मिड परफॉर्मेंस रेंज ऑफ द एल&टी फिनांस, राइट। तो ये एक चीज़ हो गई। RSI जो है फ्रेंड्स रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वो है 44.7 का। 44.7 का एक मिड रेंज ही कहा जा सकता है। अगर यही RSI 55 के ऊपर या 60 के ऊपर होती तो दैट्स अ वेरी गुड फॉर द शॉर्ट टर्म रैली। 35 पे होती तो बेस्ट बाइंग इंडिकेशन होता फॉर द एनी स्टॉक, अगर स्टॉक नोएबल है तो, अगर आप उसको जानते हैं तो एक अच्छा इंडिकेशन होता, राइट। तो ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद में कुछ रिटर्न्स देखेंगे फ्रेंड्स प्राइस रेंज एनालिसिस में। 1 मंथ का रिटर्न जो है फ्रेंड्स वो 30% माइनस में है, 3 मंथ का रिटर्न 40% प्लस में है, 6 मंथ का रिटर्न 0.7% प्लस में है, और 1 ईयर का रिटर्न 19% माइनस में। तो 3 मंथ में कुछ फाइनेंस सेक्टर ने जिस तरह से परफॉर्म किया था उस तरह से उसके साथ साथ इसी स्टॉक ने भी परफॉर्म किया था। 14% इसीलिए प्लस में है। इसके पहले हमने M&M फिनांस में भी ये चीज़ देखी, और यहाँ पे भी ये चीज़ हुई है फ्रेंड्स, बिकॉज फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक एक साथ में परफॉर्म कर रहे थे उस टाइम पे, फिनांस सेक्टर प्लस में था। तो ये एक चीज़ हो गई फ्रेंड्स, 40% इसलिए प्लस में है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप कर सकते हैं बाय, बिकॉज बड़े ग्रुप की कंपनी है, आगे जाके परफॉर्म और वेल्थ और क्रिएट हो सकती है, भले ही कॉम्पिटिशन कितना भी हो। लेकिन एक ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो इवेल्यूएशन है फ्रेंड्स वो काफ़ी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है किसी भी कंपनी में, तो एक अच्छा इम्पैक्ट है फ्रेंड्स एल&टी फिनांस के हिसाब से। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ फंडामेंटल्स की, एल&टी फिनांस के फंडामेंटल के बारे में। तो यहाँ पर एक क्लियर इंडिकेशन है शॉर्ट करके, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेंथ जो है फ्रेंड्स 6 की है, वीकनेस जो है 6 का है, अपॉर्चुनिटीज 2 का है, और थ्रेट्स यहाँ पर 0 है। अगर आप ये शॉर्ट पढ़ना चाहते हैं तो व्यू मोर पर आपको क्लिक करना है। स्ट्रेंथ यहाँ पर फ्रेंड्स क्या क्या है वो सबसे पहले समझते हैं। प्रमोटर इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग QOQ, शेयर होल्डिंग QOQ, प्रमोटर इंक्रीजिंग, मतलब प्रमोटर जो है फ्रेंड्स जिनको एक तरह से कंपनी के मालिक अपने कह सकते हैं, वो अपनी शेयर होल्डिंग किसी भी शेयर्स में, उनके शेयर्स में अगर इंक्रीज करते हैं तो दैट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर द एनी स्टॉक। तो यहाँ पर QOQ का मतलब हो गया क्वार्टर ऑफ क्वार्टर, उन्होंने शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। एक क्वार्टर जो होता है जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, आप सब लोग जानते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, उस तरह से क्वार्टर बेसिस पे कभी भी अगर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं तो एक पॉजिटिव इंडिकेशंस होता है किसी भी स्टॉक्स के लिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशंस है फ्रेंड्स, राइट। फिर प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज देयर मोर देन 2% QOQ,
मतलब यहाँ पर प्रमोटर ने इंक्रीज की है होल्डिंग 2% क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस पे। ग्रोथ है नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑन क्वार्टर, प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में प्रॉफिट मार्जिन भी ग्रोथ हुआ है फ्रेंड्स, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन इन एवरी क्वार्टर पास्ट थ्री क्वार्टर से मार्जिन और प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। दैट्स अगेन वेरी गुड थिंग्स फॉर द दिस कंपनी L&T फिनांस। और उसके बाद में कंपनी विद जीरो प्रोमोटिंग प्लेज, अगर प्रमोटर प्लेज में होल्डिंग रखता है फ्रेंड्स तो एक नेगेटिव इंडिकेशन होता है किसी भी स्टॉक्स के लिए, तो यहाँ पर कोई होल्डिंग प्लेज में नहीं है तो एक अच्छा परफॉर्मर है। उसके बाद में कंपनी विद द राइजिंग नेट प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टरली बेसिस TTM बेसिस, तो कंपनी जो फ्रेंड्स है वो कंटिन्यू प्रॉफिट राइज कर रही है, तो एक अच्छी चीज़ होती है किसी भी स्टॉक्स के लिए। उसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स, अगेन मैं बैक चले जाता हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा नेट मेरा स्लो हो गया है। यहाँ पर अगेन हमने फंडामेंटल्स पर क्लिक कर लिया है। यहाँ पर वापस से मैं व्यू मोड पर क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स, वापस से वीकनेसेस पर क्लिक कर देता हूँ। अब फ्रेंड्स नेट चल रहा है, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। अब यहाँ वीकनेस का क्या है, रेड फ्लैग है जो हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग है, वो एक है फ्रेंड्स कि इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ज़्यादा, ब्याज ज़्यादा दे रहे हैं अर्निंग के हिसाब से, तो एक गलत चीज़ होती है, एक बेकार चीज़ होती है किसी भी कंपनी के लिए। तो यहाँ पर ये एक थोड़ा सा वीकनेस है। बेरिस इनकन्फिंग पैटर्न बनी है जैसा कि हमने टेक्निकल में भी देखा था। MF जो है म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन किसी भी शेयर होल्डिंग में अगर होल्डिंग डिक्रीज करते हैं तो एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है किसी भी स्टॉक के लिए, जो यहाँ पर दिख रहा है। कंपनी विथ हाई डेप्ट, कंपनी का कर्जा जो है फ्रेंड्स ज़्यादा है, तो ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन है। डिक्लाइनिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर इन पास्ट 4 क्वार्टर, रेवेन्यू जो है फ्रेंड्स डिक्लाइन हुई है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू डिक्लाइन नहीं होगी, बिल्कुल डिक्लाइन हो सकती है, तो यहाँ पर ये चीज़ हुई है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वो भी एक नेगेटिव इंपैक्ट है। वीक मोमेंटम है फ्रेंड्स, जैसा कि हमने DMA के EMA के हिसाब से और DMA के हिसाब से देखा कि यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज और ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों में वीकेस्ट था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वो चीज़ है 5 डेज का मूविंग एवरेज ही खाली क्रॉस किया था इसने, तो ये यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर भी आपको दिखाया गया। फिर फ्रेंड्स बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की। यहाँ पर सॉरी अगेन मेरा नेट स्लो हो गया है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस फ्रेंड्स, थोड़ा सा नेट स्लो है इसलिए मेरे को थोड़ा बैक जाना पड़ रहा है, बट डोंट वरी अबाउट दैट। आप काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर सीखेंगे, काफ़ी कुछ स्टॉक एनालिसिस के बारे में आज सीखेंगे फ्रेंड्स, तो डोंट वरी अबाउट दैट, सीखेंगे तो बहुत अच्छा फ्रेंड्स सीख के जाएंगे। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ में फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो अपॉर्चुनिटीज़ दिखा रही है, स्ट्रीट फेवरेट है एक तो ये बताया 20% अपसाइड का टारगेट यहाँ पर इसीलिए इसको दिया जा रहा है, तो ये एक अपॉर्चुनिटीज़ है फ्रेंड्स, राइट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं, अगेन मेरे को बैक आना पड़ा, सॉरी। तो फ्रेंड्स ये एक चीज़ हो गई, और भी अपॉर्चुनिटीज़ आप दूसरा जगह पढ़ सकते हैं। उसके बाद में चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, नहीं तो आप बोलेंगे बताया नहीं कोई बात नहीं, ठीक है फ्रेंड्स आप पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर नेट मेरा बहुत स्लो है और मैं आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। इसके आगे मैं और फ्रेंड्स कुछ मार्केट स्टेट्स के बारे में बताता हूँ आपको, L&T फिनांस के बारे में। 18,759 करोड़ का मार्केट कैप है, किसी भी कंपनी के लिए इतना मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है फ्रेंड्स। इंडस्ट्रीज का PE रेशियो है 33 का, और इसका PE रेशियो है 17.5 का। तो कभी भी इंडस्ट्रीज के PE रेशियो से अगर स्टॉक्स का PE लो हो जाए तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर द एनी स्टॉक। PE रेशियोज का मतलब फ्रेंड्स यही है, प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब कि 100 रुपीज़ गेट करने के लिए आप कितना रुपीज़ लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आप L&T फिनांस में 17 रुपये लगा रहे हैं 100 रुपये प्राप्त करने के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात होती है PE रेशियो इस तरह से जब आता है। अब ब्रोकर इसको टारगेट क्या दे रहे हैं, 100 का टारगेट दे रहे हैं, 32% अपसाइड का टारगेट दे रहे हैं, बाय बोल रहे हैं 3 लोग, होल्ड बोल रहे हैं 1 लोग, तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में फ्रेंड्स बात करते हैं कि इसका होल्डिंग्स क्या क्या है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 66.26% की है, दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द एनी स्टॉक। अगर प्रोमोटर जो है उनकी होल्डिंग बढ़ा रहे होते हैं या होल्डिंग इतनी अच्छी 50% के ऊपर उन्होंने ले रखी होती है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। अब MF के बारे में बात करें तो यहाँ पर कुछ होल्डिंग्स उनके पास नहीं है। FII के पास 6.91% की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 22.5 की परसेंट की होल्डिंग है, और अदर्स के पास 4% की होल्डिंग है। तो दैट्स अ गुड इंडिकेशन फॉर द एनी स्टॉक। FII के पास होल्डिंग है, प्रमोटर के पास इतनी ज़्यादा होल्डिंग है, और प्लस दूसरा इंडिकेशन क्या है फ्रेंड्स कि प्रमोटर ने 3% होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज की है, तो दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द एनी स्टॉक अगर प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाते हो। तो इस तरह से आपने देखा एक मिड रेंज परफॉर्मर ही है L&T फिनांस, लेकिन एक बड़े ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ में एक अच्छा फिनांस सेक्टर का स्टॉक है फ्रेंड्स। तो आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बाय कर सकते हैं। 100 का टारगेट जो यहाँ पर ब्रोकर एनालिसिस बोल रहे हैं वो बात से मैं एग्री करता हूँ कि आ सकता है। विद द डिस्क्लोजर यू कैन बाय दिस स्टॉक इन द 2-3 years ड्यूरेशन ऑल्सो। दिस स्टॉक विल बी गुड परफॉर्मर। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट कॉल। थैंक यू सो मच।